हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में आपके लिए कौन सी खास ऊर्जाएं होंगी और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के एनर्जीज़ कैसी होगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उन ऊर्जाओं को जानेंगे जो आपके लिए खास रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance. पहला कार्ड है प्रेजेंट पावर। ये कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करने जा रहे हैं। अगर पिछले दिनों आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था या फिर अपने कॉन्फिडेंस को आपने खोया था, तो उस कॉन्फिडेंस को आप एक बार फिर से हासिल करेंगे, अपने पावर में आ रहे हैं। यहाँ आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेंगे या फिर किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ेंगे आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये अपने कॉन्फिडेंस को आप गेन करने जा रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को आप हासिल करेंगे, जिसकी वजह से अपनी सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। ये कार्ड कहता है कि ये समय आपका लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का है, जहां आपके लिए आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फिर जो आपके सलाहकार हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, गाइड हैं, उनका साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई मुश्किल परिस्थिति होगी तो यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होगा, फ्रेंड्स आपके साथ होंगे और आपके लिए कोई मेंटोर होगा, कोई गाइड होगा जिसकी सलाह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप किसी के लिए एक गाइड, एक मेंटोर की भूमिका निभा सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड्स में से किसी को अगर आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सलाह की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ होंगे। तो यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स हो या फिर मेंटोर या गाइड हो, तो या तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये लोग कोऑपरेटिव होंगे या फिर आप इन अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में से किसी के लिए बहुत कोऑपरेटिव होंगे, उनका साथ आप देने वाले हैं। नेक्स्ट है किंड्रेड पार्टनरशिप। ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप ये फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे पर आपका भरोसा होगा, आपकी ज़रूरत में कोई आपके साथ होगा, इस वजह से और भी ज़्यादा ये रिश्ता गहरा होगा, या फिर किसी की ज़रूरत में आप उनके साथ होंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता गहरा होगा। ये पार्टनरशिप कोई सा भी पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है या ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन हो जिसके साथ की वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ रहे हैं या फिर आप अपने भीतर राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप वैसी हो सकती है जिनसे आप दिल से जुड़ पाएंगे, ये वैसा रिश्ता होगा। तो यहाँ पर आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, किसी के साथ, किसी के और भी ज़्यादा आप करीब आएंगे, किसी पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और साथ ही साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और आपके जो मेंटोर हैं, गाइड्स हैं, उनका आपका रिश्ता अच्छा होगा, वो लोग आपके साथ होंगे। तो ये प्रेजेंट पावर, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स एंड किंड्रेड पार्टनरशिप, ये तीनों ही कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि आपके लिए लोग कोऑपरेटिव हैं, इस वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, किसी से आपका रिश्ता गहरा होगा, किसी का भरोसा आप पर होगा या आप किसी पर भरोसा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी अपनी मुश्किलें आसान होगी, साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को आप गेन करेंगे।
आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। एक पैशनेट रिश्ते की शुरुआत है, या तो ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस वजह से आपको प्रपोज़ करना चाहे, या आप किसी के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें। तो ये एक पैशनेट रिश्ते की शुरुआत होगी। और अगर आप दोनों के बीच किसी प्रॉब्लम की वजह से दूरियां हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल है अपनी समस्याओं को सुलझाने की। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जहाँ आपके पार्टनर को अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आने की ज़रूरत थी, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाकर। आप और ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है, किसी भी हाल में वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो वो ये एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से है। और कुछ लोगों के सिचुएशन में ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेकर आगे बढ़ना था, तो आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेकर अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर को लेकर आप पैशन फील करेंगे, इस वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एक दूसरे के लिए जो भी पैशन और अट्रैक्शन है, इस वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप अपने पार्टनर के साथ इस समय को एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन है, यहाँ पर कोई भी वजह रही हो, नाराज़गी की वजह कोई भी रही हो या फिर कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उन प्रॉब्लम से बाहर आकर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे आप दोनों के बीच, तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए रेडी होंगे। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दें या फिर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करें। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं, या उन्हें इस बात का भरोसा दे सकते हैं कि अब आप अपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। 4 ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है, और उसके नेक्स्ट ये 4 ऑफ फायर है। तो किसी समारोह में या फिर किसी सेलिब्रेशन के मौके पर किसी से आपकी मुलाकात हो, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई समारोह हो, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो जहाँ आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिलें। और कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, तो इन दिनों अपने रिश्ते से जुड़े या आप दोनों के जीवन से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो सकता है। उस खुशी को आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स भी है, तो यहाँ पर और साथ ही साथ किंडर्ड पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर आप में से जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जहाँ आप दोनों की मुलाकात अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से या अपने दोस्तों की वजह से हो सकता है। कोई सेलिब्रेशन के मौके में आप दोनों की मुलाकात हो जाए और फिर सेलिब्रेशन भी है, तो यहाँ पर आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इस समय को एंजॉय करने वाले हैं।
आपके लिए आपके रिश्ते से जुड़ा या आप दोनों के जीवन से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो, इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है अवेकनिंग। अवेकनिंग कार्ड कहता है कि यहाँ आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इन दिनों एक स्टक एनर्जी में हैं। आपको अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला लेना है, वहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस वक्त आप क्या करें। कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोज़ल है जिसे आप इस वक्त जिसके बारे में इस वक्त आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको इस वक्त लगता है कि आप इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हैं। तो एक दुविधा वाली स्थिति है। जो भी दुविधा है वहाँ आपको अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। जिस पर्सन की तरफ से रोमांटिक प्रपोज़ल है आपके लिए, तो वहाँ उनके बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जहां आप चाहते तो हैं कि आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जहाँ भी आपके मन में दुविधाएं हैं, अपने परिस्थितियों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने लिए वक्त चाहिए तो अपने पार्टनर से खुलकर कहने की ज़रूरत है कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तब आप इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर अगर एक आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका रिश्ता भी कायम रहेगा और आप अपने लिए वक्त भी ले पाएंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप सुलझा पाएँ। तो जो भी स्टक एनर्जी है वहाँ अपने आप में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ आपके पार्टनर इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में वो क्या फ़ैसला लें। तो यहाँ पर भी आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है। एक आपसी समझ के साथ इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप किसी गहरे विचार में होंगे। यहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का फ़ैसला लेना है। कुछ लोगों के लिए अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी तलाशने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को अपने प्रेजेंट प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त आपकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी है। आपका अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप अपने लिए डिसीजन ले लेंगे। ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेना है, तो यहाँ अपने आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और अपने लिए फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर आपका गोल क्या है, उस बारे में सोचें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब या बिज़नेस में किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, प्लान्स बनाने हैं, तो वहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी है। आप सही तरीके से अपने प्लान्स बनाएंगे। जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो आपके अच्छे होंगे। लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक टीम वर्क कर रहे हो या फिर टीम के साथ काम कर रहे हो।
तो यहाँ सभी को साथ लेकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किस लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों के इमोशंस को समझें, उनके आइडियाज़ को वैल्यू दें, ताकि लोग आपके लिए और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव हों। किंग ऑफ सोर्ड्स इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पर आप लोगों से दूरी ना बनाएं, कम्युनिकेशन अच्छा रखें ताकि लोग आपके लिए कोऑपरेटिव हों, और अगर लोग कोऑपरेटिव होंगे तो आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमी आपके भीतर कहीं और नहीं है। यहाँ पर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी है। यहाँ सिर्फ आपको लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, लोगों के साथ आपको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर इस कमी को दूर कर ली गई तो आप अपने टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स कुछ दुविधाओं को दर्शाता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने की दुविधा हो सकती है कि क्या इस वक्त आपको अपने इस सिचुएशन में इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मन में ये दुविधा हो सकती है। तो अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, अपने टारगेट को जब आप सोचेंगे कि क्या आप पाना चाहते हैं या क्या आपका गोल है प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप अपने लिए सही फ़ैसला ले लेंगे। और कुछ लोगों के लिए है कि अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर कुछ दुविधा हो सकती है। यहाँ आपको अपने आप में क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप इस काम में सक्षम हैं, आप अपने इस फील्ड में, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका काम है, यहाँ आपको अपने काम को लेकर अच्छी समझ है, आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने लिए प्लान्स, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और लोगों के सजेशंस का भी ख्याल रखते हैं, तो आप एक बेहतर प्लान और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर दुविधा को निकालें, लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, उनके ओपिनियन को, उनकी सलाहों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए अपने काम में, अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दिनों आपके लिए वो इस वजह से थोड़ी दुविधा हो सकती है कि इस सिचुएशन में क्या करें। अगर अपने आप पर आप भरोसा रखते हुए फ़ैसला ले लेते हैं तो आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। ये 10 ऑफ सोर्ड्स जिन बातों को लेकर आप परेशान हैं, आहत हैं, तो वो परिस्थितियाँ ख़त्म होगी। आप अपने समाधान के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स ये आपके स्ट्रगल पीरियड का एंड दर्शा रहा है। अपने जॉब या बिज़नेस में आप जिस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी या फिर उस तरह का ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आपके स्ट्रगल का एंड है, एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से आपको अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्व हो जाने की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए समस्याएं सुलझ रही है, कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जहाँ भी आपको लग रहा था कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टक एनर्जी है, अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ पर आपको अपने लिए अगर ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, आपके लिए जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी, तो वहाँ से आप क्विट करने का या रेजिग्नेशन देने का फ़ैसला ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी ख़ास ऊर्जा है जिस पर अगर आप काम करें तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, या फिर एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस बात को जानेंगे।
Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign for the month of July. Please give guidance for collective Libra sign for the month of July. आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लॉयल्टी का। लॉयल्टी आपको अपने काम के प्रति दिखाने की ज़रूरत है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने काम को लेकर आपको डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। अपने काम में फोकस्ड रहें, अपने काम के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ईमानदार रहें। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं अचीव कर लेंगे, या जिस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इसके लिए अपनी तरफ से आपको जिस एफ़र्ट की ज़रूरत है, जिस डेडिकेशन की ज़रूरत है, उसके साथ आगे बढ़ें, आपके लिए सफलता है। और अगर ये आपका रिश्ता है तो यहाँ आपको अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। जो भी आपके अपने करीबी हैं उनकी इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उनकी भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं, इन बातों का ख्याल रखें। आपके रिश्ते संभलेंगे या फिर रिश्तों में नज़दीकियाँ होंगी, एक अच्छी बॉन्डिंग आपको अपने रिश्तों में देखने को मिलेगी। या अगर पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम्स रही थी तो वो प्रॉब्लम्स सुलझ सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।